आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति से रिलेटेड 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हमारा डे 1। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1921 में। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो राय बहादुर दयाराम साहनी को। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो कांस्य युग की। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है व्यापार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे। तो शहरी थे, ठीक है, अर्बन कल्चर के। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है लोथल बंदरगाह जो कि गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है रावी नदी के। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो सिंधु नदी के। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है सेल खड़ी का। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाव चित्रात्मक, ठीक है, जिसे अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सुरकोटदा में। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा कालीबंगन किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है राजस्थान में। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है लोहा धातु को, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो कालीबंगन से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है सिंध पाकिस्तान में, ठीक है, लरकाना जिला में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंधु सभ्यता में नेतर्की की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर है पशुपति, शिव और मातृशक्ति की। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है मांडा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था। तो दैमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है धौलावीरा नामक पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता की समाज का स्वरूप कैसा था। तो मात्र सत्तात्मक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह कहाँ की खोज से प्रमाणित हुआ। तो आप लोगों को ध्यान रखना है लोथल से। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है लोहा धातु की। नेक्स्ट है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो शेर के। नेक्स्ट है चंद्रदुड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो J.H. मैके ने। नेक्स्ट है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक के लोग किस नाम से पुकारते थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है सेन्नन के नाम से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है भोगवा नदी के। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना किस पद्धति पर आधारित थी। तो ग्रिड पद्धति पर। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्वस्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है। तो हड़प्पा सभ्यता की। ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण किसे माना जाता है, तो बाढ़ का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फर्स्ट है हमारा पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। नेक्स्ट आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से हैं कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। नेक्स्ट ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में। नेक्स्ट गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो सामवेद को। नेक्स्ट किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो अर्थवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा कहा गया है, तो सरस्वती नदी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ईरान से। नेक्स्ट ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन। नेक्स्ट पुराणों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 18। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता किसे माना गया है, तो इंद्र को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। नेक्स्ट योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो पतंजलि। नेक्स्ट उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दर्शन पर। नेक्स्ट चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चिकित्सा से। ठीक है। नेक्स्ट यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है, तो यजुर्वेद से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सभा और समिति प्रजाति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में है, तो अर्थवेद में है। नेक्स्ट ऋग्वैदिक काल की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो विदत। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो प्रजापति को। नेक्स्ट गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो गाय के लिए। नेक्स्ट मनुस्मृति मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है समाज व्यवस्था से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित है, तो सवित्र को। नेक्स्ट न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, तो गौतम ने। नेक्स्ट वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वादरायण। नेक्स्ट ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो 9वां मंडल। नेक्स्ट ऋग्वेद में इंद्र के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था, तो अग्नि। नेक्स्ट आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था, तो घोड़ा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डे 2 के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।